जय हिंद। एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 43 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सरसाइज नंबर 44 के क्वेश्चन को देखेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले उसके सॉल्व क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे तरीका से, तब उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक आप इंट्रो देख लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन को लिख देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 44 के सॉल्व क्वेश्चन को लिख दिए हैं, इसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। इसके सॉल्व क्वेश्चन में बेट मेरा है, बॉल यहाँ कोमा दे के बॉल तुम्हारा है, द बेट इज मीन कोमा देना है, द बॉल योर्स। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि दो जगह पर यहाँ पर पॉजेसिव मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन का बात हो रहा है। ठीक है, बेल मेरे हैं, गाय तुम उन लोगों की है, द ऑक्सन एनिमीज द काउ देयर। ठीक है, उन लोगों की है। दूध मेरा है, चीनी उसकी है, द मिल्क इज मीन द शुगर हर्स। तुम्हारा उजला है, उन लोगों का काला है, योर्स इज वाइट देयर्स ब्लैक। उन लोगों का काला है। कलम मेरी है, तुम्हारी नहीं, द पेन इज मीन नॉट योर। ठीक है, तो कुत्ते मेरे हैं, ठीक है, उसके नहीं। द डॉग्स आर मीन नॉट हिज। यह पुस्तक मेरी है, तुम्हारी नहीं, दिस बुक इज मीन नॉट योर्स। यह मेरी पुस्तक है, तुम्हारी नहीं, दिस इज मीन बुक नॉट योर्स। समझ में आया? यदि जहां पर तुम्हारी नहीं है, पहले नोट का प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन का यानी कि योर्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके सॉल्व क्वेश्चन को देख लिए। अब इसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसको देख लेना अच्छा तरीका से, उतार लेना है। यदि उतारना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 44 के क्वेश्चन को लिख दिए हैं, इसको देखना है क्या है क्वेश्चन में। बल्ला मेरा है, गेंद तुम्हारी है। क्या करेंगे इसके लिए? लिखेंगे द बैट। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर द नाउन। बैट क्या है? नाउन आ गया, इसको यू मत समझ लेना। ठीक है, द नाउन, उसके बाद क्या आएगा? इज। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? मेरा है, मीन कोमा गेंद तुम्हारी है, द के बाद क्या लगाए हैं? नाउन आएगा, गेंद बॉल, तुम्हारी का योर्स। ठीक है, घोड़ा हमारा है, द हॉर्स इज आवर कोमा। ठीक है, हाथी उन लोगों का है, द एलिफेंट उन लोगों का क्या होगा? देयर। यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मेजें हमारी हैं, द टेबल्स आर हमारी का आवर कोमा कुर्सियां, द चेयर्स। ठीक है, देयर्स। कंप्लीट, समझ में आ गया? लिखा है चूड़ियां उसकी हैं, जूते मेरे हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए? द बेंगल्स आर, बहुवचन आ रहा है, उसकी हर। ठीक है, कॉमा द शूज मेरे का मीन। ठीक है, मेरा नीला है, यहाँ पर क्या आ गया? मेरा। सबसे पहले पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका काम खत्म हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन का बात आ रहा। लिखेंगे मीन इज ब्लू, सॉरी। ठीक है, कॉमा तुम्हारा पीला है, योर्स येलो। ठीक है, उसका उजला है, उसका इज वाइट कोमा उसकी हर्स ब्लैक। ठीक है, हम लोगों की भूरी है, आवर इज ब्राउन कोमा उन लोगों की देयर्स चितकबरे का स्पॉटेड। कंप्लीट हो गया।
ये एक्सरसाइज 44 का ए नंबर का क्वेश्चन सब है जो कंप्लीट हो गया है। एक बार देख लेते हैं। बल्ला मेरा है, द बेट इज मीन, गेंद तुम्हारी है, द बॉल योर्स, ठीक है। घोड़ा हमारा है, द हॉर्स इज आवर्स, द एलिफेंट उन लोगों का है तो क्या होगा, देयर्स। मेजी हमारी है, द टेबल्स आर, हमारी है ना, आवर्स। द कुर्सियां उन लोगों की हैं तो द चेयर्स देयर, ठीक है। चूड़ियां उसकी है, द बेंगल्स आर हर्स, द शूज मीन यानी जूते मेरे हैं। मेरा नीला है, तुम्हारा पीला, मीन इज ब्लू, योर्स येलो। उसका उजला है, उसकी काली, ठीक है। हिज व्हाइट, हर्स ब्लैक। उन लोगों की भूरी है, उन लोगों की, हम लोगों की, सॉरी हम लोगों की है ना, तो आवर्स इज ब्राउन, देयर्स स्पॉटेड। ये कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज नंबर 44 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर 44 का बी नंबर क्वेश्चन को भी देख लेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में उतार लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 44 के क्वेश्चन को लिख दिए हैं, इसको बनाना है कैसे, ये बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 44 का बी है। पुस्तक मेरी है, तुम्हारी नहीं, पुस्तकें मेरी है, तुम्हारी नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे इस तरह से, द बुक, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, कहीं जगह बचे ना। पुस्तक मेरी है, द बुक इज मीन कोमा नॉट योर्स, ठीक है। पुस्तकें, द बुक एस, ठीक है। पुस्तकें इज, सॉरी इज क्यों, आर मीन नॉट योर्स, ठीक है। गाय उसकी है, द काउ इज हिज, कोमा हम लोगों की नहीं, ठीक है, नॉट आवर्स। गायें उसकी हैं, द काउज आर हिज, नॉट, यहां कोमा लगाएंगे, नॉट आवर्स, ठीक है। घोड़े उसके हैं, ठीक है, क्या है घोड़े, द हॉर्स, हॉर्सेस आर क्या है, द, उसकी स्त्री का बात हुआ है, हर्स, कोमा उन लोगों की नहीं, नॉट देयर्स। मिटा के फिर से लिख देते हैं, आई आर एस, ठीक है, देयर्स। घोड़े उसके हैं, पुलिंग का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, पुलिंग है, घोड़े। द हॉर्सेस आर हिज, कोमा उन लोगों के नहीं, नॉट देयर्स, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, क्या है, यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज मीन, कोमा तुम्हारी नहीं, नॉट योर, ठीक है, योर्स। ये पुस्तकें, अब आएगा दीज बुक्स आर मीन, मीन का, मेरी का, मीन नॉट योर्स, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, अब देखो यहां पर यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, इसलिए द बुक्स आर मीन लगा रहे थे। अब यहाँ पे बोल रहा है यह मेरी पुस्तक है, तो लिखेंगे दिस इज माई बुक, है ना, पुस्तक है, एक वचन है, नॉट योर, ठीक है। ये मेरी पुस्तकें हैं, तुम्हारी नहीं, इसके लिए भी वही करेंगे, दीज आर माई बुक, कोमा नॉट योर्स। ऐसा ठीक कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, ठीक है। रात का समय है, बहुत ठंड है, थोड़ा सा आज ठंड कम है इसलिए टोपी खोल दिए हैं।
तो इसको देख लेना अच्छे तरीका से, ठीक है। यदि गलती हुआ हो तो उसको सुधारना हो सकता है कि नहीं भी बना हो तो उसको बनाने की कोशिश करना है, कोई खास ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा इसमें बैठ नहीं रहा ठीक से, तो अब कंप्लीट हो ही चुका है, कहीं देख लेते हैं कोई गड़बड़ ना हो। पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं, द बुक इज मीन नॉट योर्स, ठीक है। यह पुस्तकें, दिस बुक आर मीन, तुम्हारी नहीं, नॉट योर्स। गाय उसकी है, द काउ इज हिज, उसकी है तो ही इज नॉट आवर्स, हम लोगों की नहीं, आवर्स। गाय उसकी है, हम लोगों की नहीं, द काउज आर हिज नॉट योर्स। घोड़े उसके हैं, स्त्री का बात किया गया है इसलिए द हॉर्सेस आर हर्स नॉट देयर्स। घोड़े उसके हैं, पुल्लिंग का बात हुआ है, उन लोगों के नहीं, द हॉर्स आर हिज नॉट देयर्स। यह पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं, दिस बुक इज मीन नॉट योर्स। ये पुस्तकें, अब आएगा दिस बुक आर मीन नॉट योर, ये मेरी पुस्तक है। जब मेरी का बात आएगा तो वहां पे माई लगाना है, ना कि मीन लगाना है, ठीक है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन में नाउन मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, इसमें तो नाउन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसलिए माई के बाद नाउन आया है। तो नॉट योर्स, यह मेरी पुस्तकें हैं तुम्हारी नहीं, दिस आर माई बुक आर नॉट योर्स। समझ में आ ही गया होगा। इसलिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसको किस तरह से बनाना है, बार बार उसके सॉल्व क्वेश्चन को बताते हैं, उसके नोट्स को बताते हैं कि अच्छे तरीका से इसको समझ में आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं मिला के देते हैं, समझ में आ गया कि किस जगह पर क्या लगेगा, किस जगह पर क्या नहीं लगेगा, पहले ही बता चुके रहते हैं, इसलिए इसको समझना आसान है। यदि मेरे पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा तो ये बनाना बिल्कुल चुटकी का काम है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब नए चैप्टर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको देख लीजिए।